को हमने देखा है और कैसे बाबा के प्यार में मगन हो, मन भी नाचता है, शरीर भी नाचता है। तो ऐसे ही कुछ हमारे भी जीवन का अनुभव है, वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। बहन जी ने बताया गुजरात से, और सब मुझे गुजराती ही समझते हैं। मैं ठेठ राजस्थान का हूँ। मैं उदयपुर से उदयपुर से भी 30 किलोमीटर दूर एक बहुत छोटा सा गांव है, 2-2.5 हजार की बस्ती वाला गांव। उस गांव से बिलोंग करता हूँ। और बचपन हमने सारा गांव का जो सारा काम है सब कुछ किया हुआ है। खेती से लेके गाय भैंस से लेके कुएं से लेके सब कुछ कारोबार, हम 10वीं तक वहीं पढ़े थे गांव में, तो सब कुछ करते थे ये सब। और गांव में तो आप जानते हैं, वो कथा पढ़ने वाले संत आते रहते हैं, तो उनके सामने कथा सुनना, पुजारी के घर पे कुछ जन्मा हो मरा हो तो मंदिर में आरती करना, वो भी मेरे जिम्मे में था। तो वो भी सब किया हुआ है। और और पूरे गांव के प्रिय थे, बहुत ही लाडले थे गांव के। 10वीं तक वहां पढ़ने के बाद उदयपुर चले गए आगे की पढ़ाई के लिए। 11वीं और कॉलेज उदयपुर से किया। धार्मिक प्रवृत्ति तो बचपन से ही थी ही। और हम थोड़ा परिवार में भी कुछ ज्यादा ही स्नेह था, क्योंकि तीसरी पीढ़ी पर हमारा जन्म हुआ। हमारे दादाजी को भी गोद रखा था, हमारे पिताजी को भी गोद रखा था, और उसके बाद तीसरी पीढ़ी पर सबसे बड़े बच्चे के रूप में मेरा जन्म हुआ था। फिर 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई, ऐसे 4 भाई बहनें थे। तो उदयपुर रहते थे, खुद बनाते थे, खाते थे, पढ़ते थे। पढ़ाई में बाबा ने शुरू से ही ठीक ही रखा था। जब बीकॉम लास्ट ईयर में था, फाइनल ईयर में, तो संडे को घर पे चले जाते थे, 25-30 किलोमीटर थे। तो घर पे गया तो माता जी ने कहा कि आपकी सगाई के लिए कोई आए थे लड़की वाले, और हमने उनको कह दिया कि अभी तो लड़का और पढ़ाई करेगा, अभी हमको नहीं करनी है सगाई। खैर, बात आई गई हो गई, लेकिन मेरे मन में थोड़ा विचार चलने लगा कि जैसे मैं बड़ा हो गया हूँ, स्टूडेंट लाइफ में से कोई दूसरी लाइफ में जाने का समय आ गया है, टर्निंग पॉइंट आ गया है लाइफ का, ऐसा ऐसा मन में संकल्प चलने लगा। फिर विचार चलता था, अच्छा लोग शादी क्यों करते हैं, क्यों शादी करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, लोगों के जीवन में क्या है शादी के बाद। तो ऐसे नजर जाती थी अपने परिवार पर, अपने मित्र संबंधियों के वहां जाते थे तो भी नजर जाती थी। तो ऐसा था कि भाई खुशी भरा जीवन रहे, शादी के बाद सब खुश रहे। तो मैंने देखा कि वैसे खुशी रहती भी है, लेकिन कभी कभी नहीं भी रहती है, बर्तन बसते भी हैं, वो भी हमने देखा घरों में। तो फिर कहते हैं कि अच्छा, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बन के चलते हैं। वो हमने देखा कि दोनों में से कोई एक तो जल्दी चला जाता है, एक रहता है, वो भी हमने देखा। तो ये ऑब्जर्वेशन चल रहे थे, क्योंकि अभी जब बात निकली है तो आगे बात निकलेगी और भी, तो क्या करना क्या नहीं करना, तो ऐसे ही ऑब्जर्वेशन चल रहे थे। तब तक हमारा बीकॉम पूरा हो गया और सीए पढ़ने के लिए हम अहमदाबाद चले गए। तो वहाँ एक हमारा समाज, माहेश्वरी समाज से है, तो उस समाज का एक हॉस्टल जैसा था। तो उसमें 8-10 बच्चे सीए पढ़ते थे, तो हम भी वहाँ पढ़ाई करने लगे। तो एक भाई के पास गीता प्रेस गोरखपुर की बहुत सी किताबें रखी हुई थी, धार्मिक किताबें। आपने नाम तो सुना ही होगा, गीता प्रेस गोरखपुर। तो मेरे पास शुरुआत में बहुत समय था, रिजल्ट आना बाकी था, तो टाइम था, तो पढ़ते थे किताबें, अच्छी लगती थी कहानियां सब। उसमें गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ने को मिली, सत्य के प्रयोग। आप में से किसी ने पढ़ा होगा, सुना होगा, बहुत जबरदस्त थी। तो पढ़ते पढ़ते ही मेरे मन में बहुत तूफान उठने लगा सारा। हमने कहा कि एक साधारण व्यक्ति, जिसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी साधारण था और खुद की कद काठी एजुकेशन भी साधारण थी, वो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत, अंग्रेजों के साम्राज्य को हिला सकता है,
अंग्रेजों के को भगा सकता है, इतनी उसमें ताकत कैसे आई, कैसे किया। मुझे भी लाइफ में कुछ विशेष करना है। मतलब वो जीवन कहानी सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मैंने मन में डिसीजन लिया कि मुझे इस जीवन में कुछ विशेष करना है। साधारण जीवन नहीं जीना है कि बड़े हुए, खूब पैसा कमाया, बंगले गाड़ी हुई, परिवार हुआ, फिर शरीर छूट गया तो दूसरी पीढ़ी वाले को भी पता नहीं दादाजी कौन थे, क्या करते थे। ऐसा जीवन मुझे नहीं जीना है। मुझे कुछ विशेष करना है अपने लिए, देश के लिए, सबके लिए मुझे विशेष करना है। क्या करना है वो पता नहीं। अंग्रेजों का तो राज नहीं है कि हम भी आंदोलन करें। लेकिन वो जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे, तो पढ़ते पढ़ते विचार आया कि भगवान का साक्षात्कार जो है ना, वो सबको नहीं होता है। साधु सन्यासियों को भी नहीं होता है भगवान का साक्षात्कार। तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए, ये बहुत बड़ी बात। ये मुझे करना है कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। उसी समय मैं अहमदाबाद से शिफ्ट होके बड़ौदा चला गया था। बड़ौदा में भी मेरे मौसा जी सीए थे, उन्होंने मुझे बुला लिया, तो मैं वहां था। तो मेरे मन में वही कश्मकश चल रही थी कि मुझे भगवान का साक्षात्कार करना। तो अब पुस्तकें पढ़ी तो उसमें था कि गुरु के बिना जो है वो ज्ञान नहीं मिलता है, साक्षात्कार नहीं होता है, गुरु करना पड़े। वहां दो गुरुओं की कथा चल रही थी, तो मैंने जाके सुना, उनकी थोड़े दिन कथा सुनी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, ये मेरे अभी गुरु है। एक गुरु मैंने फिक्स कर लिया, ये हमारे गुरु जी हैं। फिर मैंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली उनसे, तपस्या शुरू की। फ्रंट में मैं सीए कर रहा था और बैक में ये सब चीजें कर रहा था। घर वालों को थोड़ा पता चला कि ये कुछ ज्यादा ही धार्मिक होता जा रहा है, तो उनको चिंता होने लगी। तो वो फिर बांधने के लिए कुछ उपाय सोचने लगे कि चलो इसकी सगाई कर देवे, अभी तो ये बंध जावे। और मेरे को मन में लगन थी कि मुझे साक्षात्कार हो जावे। गुरु के आश्रम में मैं 7 दिन कमरे में बंद रहा तपस्या के लिए, और कि भाई साक्षात्कार हो जावे, पर साक्षात्कार नहीं हुआ। सवेरे घर से निकलता था कि लाइब्रेरी जा रहा हूँ, जाके किसी मंदिर में गीता पढ़ रहा होता था। शाम को ऑफिस से निकलता कि लाइब्रेरी जा रहा हूँ, जाके कहीं वीडियो सत्संग कर रहे हैं, कुछ गुरु का सत्संग कर रहे हैं। वही मतलब सारा दिनचर्या वही थी कि भाई कैसे भी साक्षात्कार हो जावे, बस उसी के लिए प्रयास कर रहा था सब। जब नहीं हुआ तब तक सीए का एक ग्रुप क्लियर हो गया था, दूसरे का एग्जाम दिया था। मैंने कहा अब ऐसे साक्षात्कार नहीं होगा, या तो घर छोड़ के हिमालय में जाए या गुरु के आश्रम में सन्यासी बन के रहें, तब कहीं साक्षात्कार होगा। ऐसे घर में रह के और ये सब साक्षात्कार नहीं होगा। तो डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे बस हिमालय में जाना ही है, सन्यासी बनना है और साक्षात्कार करना है। तो एग्जाम दे के आया था, वो बड़ौदा में था, और सोचा अभी 5-7 दिन में मैं चला जाऊंगा, यहाँ सब समेट के चला जाऊंगा। उसी समय मेरी ऑफिस में एक बॉम्बे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई नया जॉब के लिए आया। तो उसने देखा कि मेरे को 10 मिनट भी मिलता है तो मैं गीता का 1-2 अध्याय पढ़ लेता हूँ, 1-2 श्लोक पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा आपको गीता में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने कहा मुझे बहुत इंटरेस्ट। कहा आपके घर के पास में गीता पाठशाला है, आप वहां जाओ, आपको मजा आएगा। अब मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी का नाम नहीं सुना, सेंटर नहीं देखा, बहनों को नहीं देखा, कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने कहा गीता पाठशाला है। मैंने कहा चलो, अभी अकेले पढ़ रहे हैं तो सबके साथ में पढ़ेंगे तो मजा आएगा, घर के पास में है तो मैं गया। उन्होंने एड्रेस दिया, मैं गया। एक भाई का मकान था, डॉक्टर का मकान था, आप जानते होंगे डॉक्टर जयंत भाई, बड़ौदा के। तो उनका मकान था, एक छोटा कमरा था, आप 8-10 जने बैठे थे, और वो सामने ऐसे संधि पर बैठ के कुछ पढ़ रहे थे। पीछे बाबा का फोटो था। मैंने सोचा इनके गुरु जी है, तो मैंने भी साष्टांग प्रणाम किया और बैठ गया। 5-10 मिनट में वो पढ़ रहे थे, पूरा हुआ मुरली। फिर सब चले गए तो मैंने वो भाई को बोला लास्ट में, जो सामने बैठे थे, मैंने कहा मुझे गीता पढ़नी है, तो मैं यहाँ आके पढ़ सकता हूँ आप सबके साथ? उन्होंने कहा हाँ आप आ सकते हो, लेकिन आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने तो कई बार गीता पढ़ी है, कोर्स करने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, ये थोड़ा नया ज्ञान है, तो आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। मैंने सोचा शायद इनको विश्वास नहीं होगा, तो मैंने संस्कृत में 2-3 श्लोक उनको गीता के सुना दिए कि भाई मुझे आता है, कोर्स करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा है आपको आता है, लेकिन ये ज्ञान थोड़ा नया है ना, तो आप कोर्स करिए एक बार 7 दिन का। मैंने कहा फीस कितनी है? क्योंकि कोर्स की तो फीस होती है, और हम तो स्टूडेंट थे, कोई पैसे तो थे नहीं हमारे पास ज्यादा।
तो कहा नहीं कोई फीस नहीं है, आप आइए बस कल से और कोर्स शुरू कर। कहा चलो ठीक है। मैं कल गया, उन्होंने कोर्स शुरू किया तो पहले दिया है कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय में डिग्री दी जाती है। तो लक्ष्मी नारायण का एक बड़ा 4-5 फीट का बड़ा फोटो लगा हुआ था एकदम मस्त। तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ की डिग्री है। तो वो भाई खुद मैरिड थे, वो मुझे पता चल गया था कि ये वो और उनकी वाइफ वहां रहते थे। वो लक्ष्मी नारायण भी मैरिड थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ कोर्स करेंगे तो यहाँ शादी करनी कंपलसरी है, क्योंकि डिग्री ये दे रहे हैं इसकी, तो यहाँ शादी करनी कंपलसरी है। तो मैंने उनको पूछा कि भाई मैं कोर्स करूंगा तो शादी करना कंपलसरी है क्या आपके यहाँ पे? वो मेरे सामने देखने लगे, क्योंकि मेरी 21 साल की उम्र थी उस समय। मैंने कहा मुझे आप बताइए। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपको ठीक है। मैंने कहा नहीं, मुझे क्लियर बताइए। क्योंकि मैंने इसलिए प्रश्न पूछा कि मैं तो सन्यासी बनने जा रहा था। उसके पहले भी गुरु के आश्रम में सुना था कि भाई भगवान का साक्षात्कार करना है तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जरूरी है, तो जल्दी साक्षात्कार होता है। तो मैंने गुरु के आश्रम में प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। और उस समय भक्ति में तो ये था कि शादी के बाद तो है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो नहीं सकता, इसलिए मैंने दूसरी प्रतिज्ञा थी कि मैं इस जीवन में शादी नहीं करूंगा। अब ये 2 प्रतिज्ञाएं मैंने गुरु के आश्रम में की हुई थी, और यहाँ लक्ष्मी नारायण बना रहे थे। मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, आप मुझे कंफर्म करो कि शादी करनी कंपलसरी है क्या? बोले नहीं देखो, हम तो, वो डॉक्टर थे ना, बहुत होशियार थे, बोले ये भाग जाएगा अगर इसको कोई जवाब दूंगा। वो ये नहीं जान रहे थे कि मेरे मन में ये मैंने प्रतिज्ञाएं की हुई थी। तो उन्होंने कहा कि देखो हम तो भगवान का ज्ञान सुनाते हैं, शादी करना नहीं करना ये आपका व्यक्तिगत फैसला है, आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। इनका चलो ठीक है, तो ज्ञान सुन लेते हैं। तो हाँ युगल थे ना। हाँ नहीं, वो चंपा बहन वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो युगल रूप में थे, वो मुझे पता था। फिर उन्होंने, उनकी बहन डॉक्टर अनिला बहन, अनिला बहन उनकी बहन जी थी, वो डॉक्टर। तो पहले दिन आत्मा का लेसन कराया, दूसरे दिन परमात्मा का कराया, तीसरे दिन थोड़ा योग का बताया। अब मैंने इतने शास्त्र पढ़े थे, वशिष्ठ रामायण और ऐसे ऐसे शास्त्र सब पढ़े थे, और यहाँ जो बता रहे थे वो कुछ अलग बता रहे, तो मन में और तूफान पैदा हो गया कि सच्चाई क्या है। मैंने इतना पढ़ा, शास्त्रों में सुना, ऋषियों मुनियों से सुना, संतों से सुना, ये बता रहे कुछ अलग बता रहे, आखिर सच्चाई क्या है? बहुत तूफान चला मन में। उस समय भी मैं 3:30-4 बजे उठता था, गुरु मंत्र की जो मेरे 21 मालाएं जपनी होती थी, वो गुरु मंत्र की माला जपता था, नहा धो के तपस्या करना, वो सब चलता था। तो मन में बहुत तूफान हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनकी एक बात में थोड़ा लॉजिक लग रहा है, ये जो बता रहे हैं ना वो उसमें एक लॉजिक है, एक तर्क है कि भाई आत्माएं, आत्मा का पिता परमात्मा, ये सब बात ठीक लग रही, 2+2 4 हो रहा है, ये मेरे को समझ में आ रहा था। मैंने कहा चलो सुनते हैं, अपनी भक्ति तो चालू ही है, क्या फर्क पड़ेगा, इनकी भी बात सुन लेते हैं अपन। तो ये करके मैंने चालू रखा कोर्स। 5वें दिन जब सीढ़ी का लेसन कराया, 84 जन्मों का कैसे पूरा सृष्टि का चक्र कैसे चलता है, ये सीढ़ी का लेसन कराया, तो ज्ञान एकदम क्लियर हो गया, मन बिल्कुल क्लियर। जैसे बादल होते हैं और सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आती, और बादल फटते ही रोशनी कैसे आ जाती है धरती पर, ऐसे जैसे ज्ञान सूर्य की रोशनी आ गई। और जो मेरी साक्षात्कार की इच्छा थी वो पूरा हो गया कि हाँ स्वयं परमात्मा ये ज्ञान दे रहा है, वही स्वयं आया हुआ है और ये ज्ञान दे रहा है। वो रियलाइजेशन मुझे 5वें दिन हो गया, और मेरी वो इच्छा तृप्त हो गई। और उस दिन मेरी भक्ति ऐसे छूटी जैसे इस जन्म में मैंने भक्ति की नहीं हो, ऐसी मेरी भक्ति छूट गई। बस सब साफ, सब कुछ साफ कि भाई मैं आत्मा, वो मेरा पिता परमात्मा, और अब जो वो कह रहा है वो मुझे करना है, ये मैंने समझ लिया। पहले यही समझता था कि भाई साक्षात्कार हो गया मतलब जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, ये मैं समझता था। और वो भी 5-10 सेकंड का। भक्ति में तो यही समझते थे, एक बस फोटो नजर आ गया मतलब साक्षात्कार हो गया, तो जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन जब साक्षात भगवान मिला, 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ, साक्षात भगवान मिला, तब पता चला कि यहां से तो जीवन शुरू हो रहा है। जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं हो गया है, लेकिन यहां से तो जीवन की शुरुआत हो रही है, तब पता चला।
7 दिन का कोर्स पूरा हुआ। 8वें दिन उन्होंने मुझे मुरली क्लास में बुलाया, मुरली सुनी। मुरली के बाद मुझे सामने बुलाया, कहा अपना परिचय दीजिए क्लास में। तो मैंने बड़े विश्वास के साथ, क्योंकि ज्ञान तो क्लियर हो ही चुका था, मैंने कहा ये शरीर का नाम ललित है, सीए की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, बाबा जैसा कहेगा वैसा बनना है। तो उन्होंने कहा अभी आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, सीधा पूछा हूं। तब शर्मा जी बड़े विश्वास के साथ, मतलब वो विश्वास आज दिन तक कायम है, उस विश्वास के साथ मैंने कहा कि मैं सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ जो उनका प्रिय सखा है ना, जो सारा दिन उनके साथ रहता है, वो पार्ट मैं प्ले करूंगा। ये मैंने मन में उस दिन डिसाइड किया कि मुझे वो पार्ट प्ले कर, लक्ष्मी बनना है, नारायण बनना है, कृष्ण बनना है, नहीं, जो उनका सखा उनके साथ रह के पार्ट प्ले कर रहा है वो पार्ट मैं प्ले करूंगा। वो मन में विश्वास रखा, और वो जो विश्वास मन में पैदा हुआ और एक लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य का परिणाम है जो आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं और जो बाबा ने मुझे इस यज्ञ में इन्वॉल्व किया है। क्योंकि मैं सोचता था कि श्री कृष्ण बनने वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा, उन्होंने सारे विश्व की सेवा की, हर ब्राह्मण उनसे जुड़ा, तब वो श्री कृष्ण बने। जो विश्व सेवाधारी है वो उस स्तर पर पहुंचे और वो विश्व महाराजन बने। तो अगर मुझे कृष्ण का सबसे प्रिय सखा बनना है तो मुझे भी तो विश्व से जुड़ना पड़ेगा, तब तो मैं उनके पास पहुंच सकूंगा, बाकी पहुंचूंगा कैसे? ये मन में विचार चलते थे। अब मन में विचार चलता था, मैं तो एक पाठशाला में हूं, पाठशाला में रह के सारे विश्व से मैं कैसे जुड़ूंगा? बाबा के रूम में बैठता था, सारी चीजें बाबा के साथ शेयर करता था। तो बाबा जैसे आपको कराना हो, मुझे नहीं पता आप कैसे कराएंगे, लेकिन मुझे बनना है। ये बात निश्चित है कि मुझे बनना है, आपको कैसे कराना है आप जानो। ये कठपुतली हाजिर है, जैसे नचाना है नचाओ, ये कठपुतली हाजिर है, लेकिन करना है। तो कमाल देखो बाबा की, कि बाबा वहां से सब सेंटर में ले गया, सब सेंटर से सेंटर में ले गया, सेंटर से सब जोन में ले गया, सब जोन से जोन में ले गया, और जोन से मधुबन में ले आए। और मधुबन में भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बिठाया, जहां पूरे इंडिया की बहनें आती, ऐसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा दी। तो पूरे इंडिया से मैं जुड़ गया, और जब बहनों से जुड़ा तो सेंटर से भी जुड़ गए, भाई बहनों से भी जुड़ गया। तो ऐसे करते करते बाबा ने विश्व सेवाधारी बना लिया, और रमेश भाई जी के साथ रखा। तो विश्व में 140 देशों में जो सेंटर है, तो वहां से भी अकाउंट्स, फाइनेंस, लीगल की बातें थी, तो उससे भी जुड़ना हुआ। तो और भाई साहब के जाने के बाद तो प्रैक्टिकली सारे विश्व से जुड़ा हुआ हूं, और वो सब कारोबार हो रहा है। तो यहाँ ये समझने की बात है, यहाँ ये मन में निश्चय करने की बात है कि हमें अपने जीवन का लक्ष्य फिक्स रखना चाहिए कि मुझे क्या करना है। हम बोल देते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनना है, बोलने में बोल देते हैं, लेकिन उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए। केवल बोलने के लिए नहीं बोलना है, लेकिन वो विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं बनने वाला हूं। भाई साहब ने देखा है कि साकार बाबा को कैसा विश्वास था कि जो ट्रांसलाइट रखी थी हिस्ट्री हॉल में, संदली के पास में श्री कृष्ण की ट्रांसलाइट थी छोटी सी, जिसमें लक्ष्मी नारायण की भी थी और श्री कृष्ण का भी था। तो मैं कल जाके ये बनूंगा, बस वही नशा रहता था कि मैं कल जाके ये बनूंगा। तो वो नशा मन में रहना चाहिए कि मैं वो बनने वाला हूं, और वो लक्ष्य होगा ना तो लक्षण ऑटोमेटिक आते हैं। लक्ष्य अपनी तरफ खींचता है और वो लक्षण भी आ जाते हैं। एक छोटे से गांव का किसान, मेरे पिताजी छोटी सी दुकान है गांव में, तो वो आसामी को कुछ देते थे तो वो एक लाल चोपड़ा था, उसमें वो लिखते थे जो भी देते थे उसमें। मैं जब 5वीं 6वीं पढ़ता था तो मेरे मन में चिंता होती थी, मैं बड़ा होऊंगा तो कैसे रखूंगा, मेरे को तो रखना आता नहीं है ये चोपड़ा, मैं कैसे रखूंगा। छोटा था तो ये चिंता होती थी। आज देखता हूं तो इतना बड़ा हिसाब बाबा रखवा रहा है, तो वो लक्ष्य लक्षण ले आता है। तो अगर हमारा लक्ष्य पक्का होगा तो वो लक्षण ऑटोमेटिक जो है
प्रकृति मदद करती है, बाबा मदद करता है, हमारी साथी आत्माएं मदद करती है और वो लक्षण जीवन में आ जाता है। अभी मैंने कहा अब सीए करके क्या करना है, जब भगवान के बन गए, भगवान खुद मिल लिया, अब मैं पढ़ाई में टाइम क्यों वेस्ट करूं। मैंने बहन जी को बोला, बहन जी मुझे सीए नहीं करना है, अब तो जो बाबा कहे वो मुझे करना है। बहन जी ने कहा देखो आपको सेवा ही करनी है। मैंने कहा सेवा करनी। तो कहा जो जनरल सेवा है ना वो तो कोई भी कर सकता है, पर जो सीए की सेवा है वो सीए ही कर सकता है। और आप चूंकि इस लाइन में हो, बाबा ने आपको अच्छी बुद्धि दी है, तो आप सीए कर लो, तो बाबा बहुत सेवा कराएगा सीए की। मैंने कहा ठीक है। मतलब मेरा ये एक बचपन से था, जब से ज्ञान में आया तब से, कि जो निमित्त है उसको पूछ के ही हर कार्य करने का, हर काम उसको पूछ के करने का निमित्त। क्योंकि बाबा तो निराकार है, साकार में उसने उसको निमित्त बना के बिठाया है उसकी गद्दी पर। तो बाबा निमित्त के द्वारा जो कहलाएगा उसमें कल्याण है, उसी में कल्याण है, ये मेरे को निश्चय हुआ। तो मैं पूछता था और बाबा को हर चीज जाके बाबा के सामने, बाबा के रूम में जाके उसको शेयरिंग करता। जैसे घर में पिताजी के साथ कैसे हर बात शेयर करते हैं, ऐसे बाबा के रूम में वो मूर्ति या फोटो है ऐसा नहीं, लेकिन खुद बाबा बैठा है और हमें अपनी बात बतानी है उनको, मैं बात उनको बता देता था। तो जब बेन जी ने कहा कि आपको सीए करना है, तो मैं बाबा के पास गया, कहा बाबा मुझे डिग्री, पैसा, पोजीशन कुछ नहीं चाहिए, आपको अगर इस डिग्री से कोई सेवा लेनी हो, ये डिग्री आप दिला देना, मैं मेहनत नहीं करूंगा, क्योंकि सीए में मेहनत बहुत है। मैंने कहा मैं मेहनत नहीं करूंगा, आपको डिग्री दिलानी हो, सेवा लेनी हो तो दिला देना। तो मैं और मेरा एक कजिन दोनों वहां अहमदाबाद में किराए के कमरे में रहते थे और पढ़ाई कर रहे थे। तो मैं अभी अमृत वेला, फिर सवेरे मुरली क्लास में जाना, फिर सेवा करना, फिर मेरी आर्टिकलशिप पूरी हो गई थी तो जॉब करना। वो मैं मतलब बड़ौदा छोड़ के अहमदाबाद आ गया था कि अपना इंडिपेंडेंसी रहे थोड़ा इस हिसाब से। तो जॉब करना, फिर शाम को भी सेवा करना, फिर रात को आके मैं पढ़ता था, किताब हाथ में थी, बेड पर सोया सोया पढ़ता था, कब नींद आ जाती थी, किताब साइड में गिर जाती थी, चल रहा था। तो मेरा वो कजिन था, वो बचपन से हम साथ में थे, वो कहे ललित मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं तू सीए में पास नहीं हो सकता। कि हम 14-14 घंटा बैठ के फेविकॉल लगा के बैठ के पढ़ रहे हैं, इतना नोट्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तू आता क्या है, पढ़ता क्या है, सो जाता है, ऐसे कोई सीए होता है क्या। बाबा को जो कराना होगा कराएगा। हर 6 महीने में एग्जाम होते थे, मैं एग्जाम देता गया, पास हो गया। मेरे बाद 6 एग्जाम दिया उसने, तब वो पास हुआ। मेरे को बाबा ने एक के साथ एक पास करा लिया। तो ये केवल बाबा की आशीर्वाद या कृपा नहीं थी, पर ये राजयोग का कमाल था कि राजयोग में वो पावर है जो हम पढ़ते हैं तो हमें याद रह जाता है, क्योंकि हमारे मन से व्यर्थ और नेगेटिव खत्म हो जाता है। राजयोग का निरंतर अभ्यास करने से मन से व्यर्थ और नेगेटिव खत्म होता है, तो जो पढ़ा हुआ है वो एग्जाम में याद आ जाता है। तो वो याद आ जाता था, बाबा साथ में होता था, पास हो जाते थे, पास हो गए। अब उसके बाद नहीं, उसके साथ साथ ही जैसे ही बाबा के बने और मैं वहां क्लास में जाने लगा, तो परिवार वालों को पता चल गया कि ये कहीं ब्रह्मा कुमारी में जाता है। तो इन्होंने इधर उधर से पता लगा ये ब्रह्मा कुमारी क्या है और जाता है क्या, तो उनको नेगेटिव सुनने को मिला। तो उनको और चिंता हो गई कि ये तो हाथ से निकल जाएगा। तो उन्होंने फिर सगाई के लिए प्रेशर करना शुरू कर दिया। अच्छा, गांव में पहला सीएम में, तो वो सगाई वाले भी उतने ही आने लग गए कि भाई बहुत आने लग गए। तो फिर मैंने बहाना दिया कि नहीं, पहले तो मैं सीए करूंगा, उसके बाद देखूंगा, सीए करूंगा उसके बाद देखूंगा। लेकिन तब तक मेरी नौकरी लग गई। तो अब वो कह गए नहीं, आपको अभी सगाई करनी है, भले 1-2 एग्जाम बाकी है तो वो जब पास हो जाएंगे तब शादी करेंगे, लेकिन अभी सगाई करनी है। प्रेशर करने लग गए। तो मैंने एक बहाना दिया, मैंने कहा कि मुझे पता था कि हमारे समाज में सन्यासी बनना अलाउ नहीं है, वेलकम नहीं है। जैसे जैन समाज में कैसा उसको प्रमोट करते हैं, ऐसा हमारे समाज में नहीं है। और भाइयों को ही नहीं है तो बहनों को तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसी कोई लड़की मिलेगी जो पवित्र जीवन जीना चाहती है तो भले मैं शादी कर लूंगा, और उनको समाज की चाहिए तो मैं निश्चिंत था कि ऐसी कोई मिलेगी भी नहीं और मैं बच जाऊंगा।
बचा हुआ रहूंगा। तो ये करके मैंने बहाना दे दिया उनको कि भाई मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ और ऐसा कुछ मिलेगा तो देख लेंगे। एक बार घर पे गए, पिताजी बहुत गुस्सा करते थे हमारे। घर पे गए तो सभा लग गई। मेरे को मेरा ज्ञान सुनने के लिए सभा नहीं लगती थी, मेरे को समझाने वाले की सभा लगती थी कि अरे देखो राम ने भी शादी की थी, कृष्ण ने भी शादी की थी, गृहस्थ व्यवहार जैसा ऊंच कुछ नहीं है, आप भी शादी, ये समझाने वाले की सभा लगती थी। मैं हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, सुनता रहता था। पिताजी ने कहा बोल अभी क्या करना है तेरे को। मैंने कहा देखो पवित्र रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आज के बाद गांव में पैर रखा तो पैर काट दूंगा। सबके बीच, सभा के बीच, गुस्से में। मेरा 7 साल तक बांधेला का पार्ट रहा था। 7 साल में बांधेले के पार्ट में रहा था। सेंटर नहीं जाना, ये नहीं करना, इतना बंधन। मेरी दादी मेरे साथ आके रहती थी, सेंटर नहीं जाने दूंगी, ये नहीं करूंगी। सेंटर जाता था तो बहन जी से झगड़ा करने आ जाती थी, ये मेरे लड़के को हमने बड़ा किया और आप मेरे लड़के को कैसे ले सकते हो, ऐसे करके झगड़ा कर चलता था। मजा आता था, वो भी मजे के दिन। फिर एक दिन मैं अहमदाबाद बैठा था और अपने घर पर था, तो एक भाई मिलने आए। आके मेरा परिचय पूछने लगे, तो मुझे पता लग गया कि ये अपनी लड़की के लिए परिचय पूछ रहे हैं। तो मैंने फिर थोड़ा बता दिया कि मैं ऐसे ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ, पवित्र जीवन जीने का लक्ष्य रखा है, ये वो सब सेवा में मेरा टाइम जाता है, सब कुछ परिचय दिया। फिर वो चले गए। फिर हमारा एक फैमिली प्रसंग था, प्रोग्राम था, तो उसमें हम सब परिवार वाले इकट्ठा हुए थे। तो वो भाई वहां आ गया और हम मेरे बने जीजा जी वहीं थे, तो वो मेरे पास आए कि भाई एक भाई आपसे अहमदाबाद मिलने आए थे थोड़े दिन पहले। मैंने कहा बहुत आए थे, तो आए होंगे कोई। बोले नहीं, वो अभी यहाँ आए और वो कह रहे हैं लड़की देखने चलना है। मुझे याद आया, मैंने कहा थोड़े दिन पहले कोई आया तो था। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, कि हाँ वो कह रहे हैं कि लड़की देखने चलना है। मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता। कि नहीं, आपने बोला ना ऐसी लड़की मिलेगी, तो वो तैयार हैं, वो सामने से उनका बाप ही आया है कहने के लिए, तो चलना है लड़की देख। मैं तो फंस गया, क्योंकि मैंने ही बोला हुआ था कि ऐसी कोई लड़की होगी तो मैं शादी कर लूंगा, और उनके पिताजी लेने आ गए। अब क्या किया जाए। ठीक है, गए। मेरे मामा जी थे, बहने जी थे साथ में। हम गए। अब मेरे को तो कुछ आगे बढ़ना ही नहीं था कि बात करूं, मैं तो बैठा रहा। उन्होंने 2-4 सवाल पूछे, ये सब किया। फिर कहा अच्छा हम जाते हैं। मैंने कहा ये कहीं मेरी मौन स्वीकृति नहीं समझ ले वे कि भाई मेरी हाँ है। तो मैंने कहा मुझे इनसे बात करनी है अकेले में। तो पास में ही बगीचा था, तो गए। मैंने उनको सारा समझाया कि मेरा जीवन तो शुरू से ही ऐसा रहा, सन्यासी बनने वाला था और अभी भी मेरे को पवित्र जीवन जीना है। आधा 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 पौना घंटा उनको अच्छी तरह समझाया। और उनको कहा कि आप है ना अपने पिताजी को मना कर देना, लड़का लंबा बहुत है, पसंद नहीं, ऐसे करके कुछ भी करके मना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, आप मना कर देना। ऐसे करके मैं वहां से निकल गया। तो मैंने सोचा कि वो मना कर दिया होगा। थोड़े दिनों बाद मैं जॉब पर था, तो ऑफिस में वो भाई वापस मिलने आए और कहा कि हमको आपके पिताजी से मिलना है। मैंने कहा क्यों। क्योंकि आगे की बात करनी है, तारीख डिसाइड करनी है, आगे की बात करनी है। मैंने कहा क्यों, आपकी लड़की ने हाँ बोला। तो क्या उसने हाँ बोला तभी तो मैं आया हूँ। मैंने कहा ये तो मुसीबत हो गई मेरे लिए, और कि उसने हाँ बोल दिया। मैंने कहा हमारे पिताजी है ना, वो अभी एक मेले में गए हुए हैं, यहाँ चारभुजा जी का मेला लगता है श्रीनाथ जी के पास में। तो मैंने कहा वो वहां गए हुए हैं, वो तो 5-7 दिन बाद आएंगे, फिर आप मिल लेना। मुझे आपके घर का नंबर दो, फोन नंबर दो। तो मैंने उनके घर का फोन नंबर लिया। फिर वो चले गए। फिर मैंने फोन किया, वो उस बहन से बात किया। मैंने कहा आपके पिताजी मिलने आए थे, कि हाँ वो आने वाले थे। मैंने कहा आपने हाँ बोला है, कि हाँ मैंने हाँ बोला है। मैंने कहा शायद पवित्र जीवन ये समझे नहीं होंगे, तो मैंने समझाया। मैंने कहा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का मैंने डिसाइड किया हुआ है, और मेरा जीवन ऐसा है वैसा है। कि हाँ वो तो अच्छा है ना, उसमें क्या है। मैंने कहा कमाल है। मैंने कहा देखो आप जल्दी नहीं करो निर्णय लेने में, ऐसा है तो हम एक बार फिर मिलते हैं। फिर मैं उनसे मिला, फिर उनको समझाया पूरा। फिर जहाँ पे मैंने कोर्स किया था वहां ले गया। उन्होंने, वहां जो चंपा बहन थी, उन्होंने उसको बहुत समझाया कि इस ललित को हम पहले से जानते हैं, ये तो बिल्कुल सन्यासी, न इसे खाने का शौक है, न कपड़े पहनने का, नहीं घूमने का, नहीं पिक्चर देखने का, और ये तो बिल्कुल सन्यासी जैसा है, इनके साथ रह के क्या करोगे। और इसके तो जीवन का लक्ष्य ही वो था। तेरे जीवन का लक्ष्य तो ये नहीं है
ऐसा करके उसको बहुत समझाया। फिर वहां से निकले, मैं उनको रेलवे स्टेशन पे वहां रखने गया, तो वहां बोली कि मेरे निर्णय में कोई फर्क नहीं है। अब मेरे लिए तो मुसीबत हो गई। मैंने कहा बाबा ये कहाँ फंसा दिया मेरे को आपने। भक्ति में द्रौपदी की लाज बजाई थी ऐसा तो हम बहुत गाते थे, लेकिन अब मेरी बचानी है, ये आपको प्रैक्टिकल करना है। अब कैसे करोगे आप जानो, आपका काम जाने। बाबा को बहुत याद करूं मैं, उनका बाबा बचा ले। अब क्या, मेरी भूल है कि मैंने बहाना दिया, ये मेरी भूल है, लेकिन अब कोई बहाना नहीं दूंगा। अब मैं कुछ भी एक्सक्यूज नहीं करूंगा। अब मेरे को कैसे भी करके तू बचा ले। इतना योग, ये ज्वालामुखी योग क्या होता है वो उस समय से ही मुझे पता है। इतना योग किया कि कैसे भी करके बचा ले। थोड़े दिन हुआ, फिर पिताजी का मैसेज आया कि मामा जी के यहाँ सब इकट्ठा हो रहे हैं आगे की बात करने के लिए, तो तुम भी आ जाओ। वहाँ अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर एक नडियाद प्लेस है, वहां पे हमारे मामा जी थे। तो वहां सब इकट्ठा हो रहे थे, तो मैं मेरे वो कजिन जो मेरे साथ रहता था उसको लेके गया। मैंने कहा यार तू तो बचा मेरे को, तू तो मेरे को जीवन को जानता है कि मेरी इच्छा क्या है, मेरा जीवन कैसा है। तू तो मेरे फेवर करना कम से कम वहां पे। वो खुद ही तो चाहता था कि मेरी शादी हो, इसलिए वो क्या फेवर करेगा। तो वहां जाके बैठे, पूरी सभा लगी घर वालों की। तो मैं तो बाबा को याद करूं, बाबा आज कैसे भी करके बचा ले, बस आज के बाद कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, आज बचा ले। बाबा को बहुत याद कर रहा था। तो पिताजी ने पूछा, उससे पूछा, क्योंकि मेरे से तो गुस्सा होते थे, तो वो कजिन से पूछा कि भाई इसकी क्या इच्छा है, आखिर बता, तू साथ में रहता है तो तेरे को पता है इसकी क्या इच्छा है। तो उसने कहा देखो, इसने तो कहा ही है कि कोई ऐसी लड़की मिलेगी तो शादी कर लेगा, लड़की भी हाँ कर रही है। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। तो इनकी तो हाँ ही है। तो अचानक पिताजी को क्या हुआ, पिताजी बोले जब इसको ऐसा ही जीवन जीना है तो ये अकेला ही बहुत है, दो को रख के क्या करेंगे हम। बात सरस्वती उनके जीप पर बैठ के ये शब्द उनसे बुलवा लिया। तो ये जैसे ही उन्होंने ये बोला, मैं तो जैसे कि डूबता हुआ बाहर निकल गया हूं, ऐसे भगवान ने मुझे बचा लिया। वो दिन और आज का दिन, वो फाइल उसी समय बंद हो गई और वो पेपर उसी समय पूरा हुआ, और बाबा ने जो है मुझे वो बचा लिया। तो ऐसे बाबा जो है हमको हर समय मदद करते थे। लेकिन पिताजी का गुस्सा तो था ही मेरे पर। तो मेरे से जो छोटी दो बहनें थी ना, उसमें से एक की शादी तो उन्होंने करवा दी जब मैं पढ़ रहा था। दूसरी की शादी जो है करने के लिए वो लड़के ढूंढ रहे थे, तो कहीं सेट नहीं हो रहा था। तो एक बार जब मैं घर पे गया तो मेरे पर गुस्सा निकाला कि तू ब्रह्मा कुमारी में जाता है ना, इसलिए तेरी बहन से कोई शादी नहीं करता। अब इसके लिए लड़का ढूंढना और शादी का सारा खर्चा करना वो तेरे ऊपर है। एक की मैंने कर दी, दूसरे की तेरे ऊपर। मैंने कहा ठीक है। मैं बाबा के रूम में गया, बाबा को बोला बाबा पिताजी ने ये सेवा सौंपी है, अब जैसा आपको कराना हो करा लेना। तो मैं जॉब करता था उस समय अहमदाबाद में। तो बहन जी ने कहा कि ललित भाई सेंटर से मधुबन से पत्र आया है कि 15 दिन आपको अकाउंट की सेवा में बुलाया है, तो आप जाएंगे 15 दिन के लिए। मैंने कहा जरूर जाऊंगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं ऑफिस में गया और एप्लीकेशन लिखी 15 दिन की छुट्टी की। बॉस ने मना कर दिया कि नहीं छुट्टी देंगे। मैंने कहा मेरे लिए लॉटरी है, मेरे जीवन का बहुत बड़ा अवसर है। बोले 2 3 जाना है तो अलग बात है, ऐसे छुट्टी नहीं देंगे। मैंने उसी समय रिजाइन किया नौकरी से। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, रिजाइन करके निकल गया। 15 20 दिन सेवा की, वापिस आया। अब किराए के कमरे में रहता था, उसका किराया और खर्चा, वो बैंक बैलेंस मेरा सदा जीरो ही रहता था। जो कमाया वो सब यूज हो जाता था। बहन की शादी का खर्चा करना, वो पैसा इकट्ठा करना था, और नौकरी भी छोड़ दी। ये स्थिति में आ गए थे। मैंने बहन जी को कहा बहन जी मेरे पास 3 ऑप्शन है अभी। जैसे मैंने बताया ना, हर चीज बहन जी को पूछ के करता था। समर्पित नहीं था, घर में रहता था, पर जूते भी लाता था तो बहन जी को पूछ के लाता था। इतना मन में था कि बहन जो करना है बहन जी करे, मैं जवाबदार नहीं। ये इससे मैं अपने आप को सेव करता था कि बहन जी ने राय सलाह दी, अब बाबा जवाबदार, वो जवाबदार, हम जवाबदारी से छूट गए। यही मन में था, तो उनको पूछते था। तो मैंने कहा बहन जी 3 ऑप्शन है, या तो मैं अहमदाबाद में नौकरी करूं, या मैं दूसरी कोई विदेश में कहीं जॉब के लिए ट्राई करूं, या अपना खुद का सीए का प्रैक्टिस करूं, आप जैसा कहें वैसा मैं करूंगा। तो बहन जी ने कहा कि ऐसा करो, अपना खुद का सीए का प्रैक्टिस करो। मैंने कहा ठीक है।
अब उसके लिए ऑफिस चाहिए, फर्नीचर चाहिए, किराए के लिए कोई डिपॉजिट देवे तब ऑफिस मिले। अब अपने पास तो कुछ था नहीं, तो जिस कमरे में किराए पर रहता था उसी के एड्रेस पर विजिटिंग कार्ड छपा के फ्रेंड्स को दे दिया, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, भाई सीए का प्रैक्टिस शुरू किया है, कुछ काम हो तो बताना। अब देखो हजार हाथ वाला कैसे मदद करता है। भक्ति में हमने बहुत महिमा की, हजार हाथ वाला भगवान, हजार हाथ वाला है, लेकिन प्रैक्टिकल उसकी कैसे मदद मिलती है। मुझे 20 दिन में इतना काम मिला जो मेरे पूरे साल की सैलरी के बराबर होता था, उतना काम मुझे 20 दिन में मिल गया। मैंने कहा वाह बाबा कमाल है, थैंक्स है। लोगों का तो एक एक दो दो साल तक खर्चा भी नहीं निकलता और आपने इतना काम दिला दिया। ठीक है, मैं काम कर रहा था, अभी 10 दिन और निकला और अहमदाबाद का एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेरा परिचित था, हमारे समाज से ही था, वो मेरे पास आया कि ललित भाई आपने प्रैक्टिस शुरू किया है। मैंने कहा हाँ, तो क्या आप मेरी ऑफिस आना ना आज। तो मैं उनकी ऑफिस गया 11 बजे, तो उन्होंने कहा देखो मेरा इतना बड़ा काम है, मेरी उम्र हो गई है, अभी मुझे पार्टनर की जरूरत है, अगर आप मेरे को पार्टनरशिप में ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको इतना % शेयर दूंगा। अब कोई पुरानी फर्म में पार्टनर बनना हो तो उसको कुछ गुडविल का पैसा देना पड़ता है, तब वो पार्टनर बनाता है। तो मैंने कहा मेरे पास कुछ है नहीं आपको देने के लिए कि मैं पार्टनर बनूं। कि क्या जरूरत है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना, ये बैठो, ये केबिन आपका, ऑडिट शुरू करो और इसी महीने से मैं आपको इतना % शेयर दूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको शाम को बताऊंगा। फिर मैं बहन जी के पास गया कि बहन जी ये ऑफर है, क्या करूं। बहन जी बोले ज्वाइन कर लो। मैंने पार्टनरशिप ज्वाइन की। अब जिस महीने मैंने पार्टनरशिप ज्वाइन की उस महीने से ही वहां एक नया सोर्स ऑफ इनकम शुरू हुआ, एक नया क्लाइंट मिल गया और नई इनकम शुरू हुई, और मेरा हिस्सा ही बहुत अच्छी रकम मिलने लगे उसी महीने से। और 8-9 महीने में तो बहन की शादी के लिए जो पैसा चाहिए वो इकट्ठा हो गया। मैं 5 साल नौकरी करता तो वो पैसा इकट्ठा नहीं होता, जो बाबा ने नौकरी छुड़ा के 8-9 महीने में इकट्ठा करवा दिया। और एक बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत अच्छा लड़का भी मिल गया और धूमधाम से अच्छी शादी हो गई। जब शादी पूरी हुई तो घर पे सब बैठे थे। पहले तो पिताजी को विचार चला इसकी तो नौकरी भी छूट गई, अभी प्रैक्टिस तो नई नई शुरू की, ये इतना पैसा कहां से लाया, कहीं से ब्याज पे लिया, लोन लिया, क्या किया इसने पता नहीं। अब वो तो हजार हाथ वाला उनको तो नहीं दिखाई देता है ना, वो तो हमको पता है कि वो हमारे साथ है और वो कैसे काम कर रहा है। तो मैं निश्चिंत था, मैंने कहा आप निश्चिंत रहो, बस किया जाओ खर्चा और कर लो आप शादी, अच्छी अच्छी तरह से हो गई। सब प्रसन्न थे, बैठे थे। तो लड़के के पिताजी ने हमारे पिताजी को पूछा, कहा कि आपको पता है हम आपकी लड़की को क्यों ले जा रहे हैं, जबकि अपना कोई परिचय नहीं है, दोनों परिवारों में कोई परिचय नहीं था, वो दूर रहने वाले थे, फिर भी बोले हम आपकी लड़की को क्यों ले जा रहे पता है। तो हमारे पिताजी ने कहा क्यों ले जा रहे बताइए। क्योंकि जब पहली बार ललित जी और आप लड़का देखने के लिए हमारे घर आए थे, तो ललित जी का जो परिचय हमने सुना, ये ऐसे संस्था में जाते हैं और ऐसा इनका जीवन है सब, तो मैंने सोचा कि जिनके घर में ऐसा धार्मिक लड़का है उसकी बहन कितनी अच्छी होगी जो हमारे घर को संभालेगी, इसलिए हम आपकी लड़की को ले जा रहे हैं। हमारे पिताजी ने मेरे पर क्या उलाहना लगाया था कि तुम ब्रह्मा कुमारी में जाते हो इसलिए तुम्हारी बहन से कोई शादी नहीं करता है, और बाबा ने उनको रिप्लाई क्या दिलाया, ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए आपकी बहन को ले जा रहे। ये भगवान के काम करने का तरीका है। भगवान ऐसे मदद करता है जिसकी हमको कल्पना भी नहीं होती है। और जब मैं भक्ति करता था ना, तभी मैं भगवान पर समर्पित हो गया था, गीता के एक श्लोक के कारण। गीता का श्लोक था, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि भगवान गारंटी दे रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा उसकी समस्त जवाबदारी मेरे ऊपर है, उसका योगक्षेम मैं वहन करूंगा। योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्ति की प्राप्ति करना और प्राप्ति की रक्षा करना। तो जब मैंने इस श्लोक का अर्थ समझा, मेरे दिल में लगा, मैंने कहा जब भगवान हमारी सारी जवाबदारी लेने को तैयार है तो फिर हम क्यों नहीं देवे। वो सामने से कह रहा है, शर्त तो एक ही है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा। मैंने कहा ये कोई बड़ी शर्त तो नहीं है, हाँ कि 1 महीने तक एक टांग पर खड़ा रहेगा या 1 महीने तक भूखा रहेगा तो कोई बड़ी शर्त है। ये तो है उसको याद करना है। मैंने कहा याद कर लेंगे, क्या बड़ी बात, हम उसको याद कर लेंगे, हमारा सारा काम वो करेगा।
अब और क्या चाहिए? कर लिया सौदा, भक्ति में ही सौदा कर लिया कि अभी आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, बाकी मेरा सब आपको करना है। और प्रैक्टिकली ज्ञान में आने के बाद कदम कदम पर मुझे ये बाबा का परिचय मिला और बाबा ने मदद किया। जिस कमरे में मैं किराए पर रहता था वो बाबा का ही एक बच्चे का था, नीचे वो रहते थे, ऊपर जो है वो खाली था, उनकी बहन का था, तो मुझे किराया दिया हुआ था। तो एक दिन कहा भाई वो उनका बेटा जो है पोता उनका कॉलेज में एडमिशन हो गया है, 15 दिन के बाद वो सामान लेके आने वाला है, आपको खाली करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं बाबा के रूम में गया, बाबा को बोला बाबा कमरा खाली करना है, आप देख लेना। मैं बाबा को ही बोल, जो चाहिए वो बाबा को बोल देने का बस, और याद नहीं कराने का बाबा क्या हुआ अभी तक हुआ नहीं। मनुष्य को तो याद कराना पड़ता है, भगवान को थोड़ी याद कराना पड़ता है कि काम कहां तक पहुंचा। बस एक बार बोल दिया, छोड़ दिया उसको बस। मैं एक भी कमरा देखने नहीं गया। हाँ, बहन जी जो कहते थे वो सब सेवा करता था, सारे दिन सेंटर पर सेवा, कमरा में कहीं देखने नहीं गया। वो भाई जो नीचे बीके रहता था उसने एक दो कमरे देखे लेकिन पसंद नहीं आए। लास्ट एक दिन बचा था, मैं मुरली क्लास करके नीचे उतर रहा था, बहन जी ने कहा ललित भाई आपको कमरा शिफ्ट करना है? मैंने कहा जी बहन जी। तो कब करना है? मैंने कहा आज ही करना है। कहीं देखा? मैंने कहा नहीं देखा। हंसने लगे वो कि कमरा शिफ्ट करना है, आज ही करना है, देखा भी नहीं और चिंता भी नहीं। नहीं तो ये तो है ना, चिंता भी हो, चिंता भी नहीं है। तो वो हंसते हंसते अंदर गए, अंदर से एक कीचेन लेके आए जिसमें 8-10 चाबियां थी, ला के मेरे हाथ में रख, कहा ये वो मकान है, 3 मंजिला मकान है, 8-10 कमरे हैं, पूरा खाली पड़ा हुआ है, आप संभालो उसको। ऐसा करके मुझे दिया। मुझे कितना चाहिए था? एक कमरा और किचन चाहिए था, और बाबा ने दिया पूरा। लेकिन कब दिया? लास्ट दिन, लास्ट दिन दिया। तब तक मेरे निश्चय की परीक्षा थी कि मैं हलचल में आता हूं या क्या होता हूं। लेकिन मैं भी उसका मैं भी उसके ऊपर ही पड़ा हुआ, जैसे कोई बच्चे नहीं माँ बाप पर पड़े हुए होते, मैं भी ऐसा ही था कि तेरे को जो करना है कर, तू जाने मैं क्या करूं, मैंने बोल दिया तेरे को करना है तो कर। और सचमुच भगवान करता है, सचमुच भगवान। हाँ, उसकी शर्त का पालन करना पड़ेगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो एग्रीमेंट साइन किया भगवान से, एग्रीमेंट कई साइन करता हूं तो एक भगवान से भी साइन कर लिया, तू जो कहेगा वो मैं करूंगा, बाकी मेरा सब तेरे को करना। ये एग्रीमेंट उसके साथ साइन कर लिया। और प्रैक्टिकली शर्मा जी आज दिन तक भी उसको ही करना पड़ता है। लास्ट दिन तक मैं निश्चिंत होता हूँ, तेरे को जो करना है, बिगड़ना है तो तेरा बिगड़ेगा, मैं क्या जानू। लोग कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारी में जाता है इसलिए ऐसा हुआ, तेरा ही नाम बिगड़ेगा, मेरा क्या जाता, मैं तो वैसे ही फकीर हूं। तो उसको करना ही पड़ता है, लास्ट दिन तक करता है। तो लेकिन निश्चय चाहिए, वो निश्चय चाहिए। एक गांव में एक महाराज कथा कर रहे थे, बड़ी महिमा की, भगवान अरे नदी में, नदी पार करनी हो तो पानी में जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, पेड़ से गिर जाओगे तो भी भगवान बचा लेगा, बस भगवान में निश्चय रखो, ये करो, ऐसी बहुत महिमा कर दी। शाम को नदी पे नहाने जा रहे थे तो देखा दूर एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है। उनको बड़ा कुतूहल हुआ, वो भी देखने गए कि ये क्या कर रहा है। तो देखा नीचे एक तलवार ऐसी खड़ी है धरती में, उसने गाड़ी हुई, वो पेड़ पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो महाराज ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो तुम, पेड़ पर चढ़ रहे हो, क्या आप भूल गए? कि क्या भूल गए? आज ही आपने कथा में सुनाया था कि पेड़ से नीचे गिर जाओगे, नीचे तलवार होगी तो भी भगवान बचा लेगा। ये तो बोले हाँ मैंने बताया तो था, तो मैं वही प्रयोग कर रहा हूं। अच्छा प्रयोग कर रहे हो तो फिर ऊपर गिरो ना, नीचे उतर क्यों रहे हो? तो बोले मैं गिरने के लिए ऊपर चढ़ता हूं, फिर तलवार देखता हूं तो मन में विचार आता है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा बचा। महाराज बोले वो नहीं आएगा, जहां पर जरा भी संशय है वहां वो नहीं आएगा, लेकिन जहां पे निश्चय है वहां वो बंधा हुआ है आने के लिए, बंधा हुआ है। मुरली में कितनी बार बाबा ने कहा है यूज मी, शर्मा जी कितनी बार बोला है कि मेरा उपयोग करो। ये टोकरा क्यों अपने सिर पे रख के भार लेके घूम रहे हो? मैं आया हूं तुम्हारा भार लेने के लिए, लेकिन हम जो हैं वो टोकरा उतारते ही नहीं है। हाँ, यूज करना नहीं आता। मैंने कहा करो, वो कह रहा है तो करो ना भाई, करो, करके देख लो। और मैं तो जितनी बार देखा है उतनी बार उसने मदद की है। ये जीवन में मुझे तो इतना नशा है कि भागवत का एक अध्याय मेरे नाम का बना हुआ है। इतने बाबा ने अनुभव, और हर फील्ड में अनुभव कराए, गवर्नमेंट के साथ के अनुभव कराए, परिवार के साथ के अनुभव कराए, मित्र संबंधियों के साथ के अनुभव, हर जगह उसने अनुभव कराए। वो बंधा हुआ है और वो करता है।
तो ये तो कथा लंबी चौड़ी है, पूरी नहीं हो ऐसी है, लेकिन मेरा तो यही मानना है कि बस एक अनन्य भाव से आप उसका चिंतन कीजिए और सारी जवाबदारी उसको दीजिए। और वो कैसे, हम सोचते हैं किसी समस्या का ABCD ये 4 ऑप्शन है सोल्व करने का, लेकिन जब भगवान को सौंपते हैं ना तो वो ई ऑप्शन ऐसा लेके आता है जो हमने सोचा भी नहीं होता है, और एकदम इजी और जबरदस्त, खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रयोगी जीवन है, योगी के साथ में प्रयोगी जीवन है। अभी जब उसका यूज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सतयुग में तो वो आने वाला भी नहीं है, ये अभी यूज करने का समय है। तो आप सभी जयपुर निवासी विशेष यही शुभ भावना, शुभकामनाएं कि खूब बाबा का यूज करो, खूब खुश रहो, आनंद में रहो। अच्छा, ओम शांति। खास परिवार से मिलने का मौका था, हमने सामने से बहन जी को कहा हम मिलने आएंगे सभी से। तो आप सब 84 जन्मों के संबंधी है ना आप? हैं? 84 जन्म में कहीं न कहीं तो मिलेंगे ना हम। यहाँ सन्मुख मिल रहे हैं, मतलब 84 जन्म में हम मिलने वाले हैं। तो ऐसे संबंधियों से मिलके भी बहुत बहुत खुशी हुई। ओम शांति।